नमस्कार दोस्तों, क्या खास है टर्की के नए मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर में कि इसे कई गल्फ कंट्रीज खरीदना चाहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने वाले स्टेल्थी फाइटर जेट जैसे किजिलेमला यूएवी को गेम चेंजर क्यों बताया जा रहा है? बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रोल इन छोटे आकार के हेलीकॉप्टर कैरियर से कितना अलग है और ताकत दिखाने के अलावा इस L400 मिनी कैरियर को किस किस काम के लिए डिजाइन किया गया है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, टर्की वर्ल्ड मैप पर हथियारों, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स आदि के सप्लायर्स के रूप में अपना बड़ा नाम बना चुका है। टर्की सबमरीन्स की कई जरूरी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ नेवल शिप्स भी बनाता है। अब उन्होंने लॉन्च किया है एक ऐसा छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर जो स्पेशली डिजाइन किया गया है यूएवीज या कहें ड्रोन्स के लिए। इसे TCG एनाडोलू या कहें L400 नाम दिया गया है। मिलिट्री ड्रोन्स की बात करें तो टर्की इस फील्ड में एक पावर हाउस बन चुका है। उनके बैरक्टार TB2 ड्रोन की डिमांड काफी ज्यादा है। फिर उन्होंने 4 साल के टाइमलाइन में ही अकिंसी ड्रोन भी बना लिया, इसकी टेस्टिंग भी पूरी कर ली, इसे कुछ देशों को बेच भी दिया। आजकल स्टेल्थ को काफी ज्यादा तवज्जो या इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो टर्की ने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खास तौर पर एक ऐसा स्टेल्थी ड्रोन भी बना लिया जो फुली ऑटोनोमस तरीके से यानी बिना किसी सहायता के भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट जैसे डिजाइन वाला यह स्टेल्थी काफी कम रडार क्रॉस सेक्शन वाला ड्रोन है बैरक्टार किजिलेमला। फिलहाल किजिलेमला ड्रोन को सिंगल इंजन वाला बनाया गया है, जिस कारण इसकी स्पीड 1100 किलोमीटर पर आवर तक ही है और इसकी फेरी रेंज 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके इंटरनल बे में 2 मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं, जबकि 6 मिसाइल्स अंडर विंग पाइलोन्स पर लगाई जा सकती हैं। फिलहाल टोटल पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम तक ही है, लेकिन किजिलेमला का बी वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जिसमें 44 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर की कैपेबिलिटी वाला इंजन लगाया जा रहा है, जिससे यह बी वेरिएंट ना सिर्फ 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकेगा बल्कि इसकी मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, यहां खास तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ड्रोन्स में अब टर्की अपने ही देश में बने हुए इंजन लगा रहा है ताकि कोई दूसरा देश उसके हथियारों की सप्लाई को ना रोक पाए। आपको याद ही होगा कि किस तरह से टर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के इंजन्स की सप्लाई रोककर अमेरिका ने इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया था। टर्की सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, इसी किजिलेमला यूएवी का एक 2 इंजन वाला सी वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से गार्डेड एरियाज में भी जाकर दुश्मन के फाइटर जेट से सीधी टक्कर ले सकेगा। इस सी वेरिएंट की स्पीड, रेंज और पेलोड कैपेसिटी बी वेरिएंट से कहीं ज्यादा रहेगी। इस किजिलेमला यूएवी में फाइटर जेट की तरह ही AESA रडार लगाया गया है और इसे रडार वेव की सहायता से और साथ ही सैटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा टर्की इसी मिनी कैरियर के लिए अपने फेमस ड्रोन TB2 का कैरियर बेस्ड वेरिएंट यानी TB3 भी तैयार कर चुका है और बहुत अधिक संभावना है कि जल्दी ही टर्की अकिंसी ड्रोन को भी कैरियर बेस्ड मिशंस के लिए मॉडिफाई कर लेगा। टर्की के इस खास लेकिन छोटे आकार के कैरियर शिप की बात करें तो इसे स्पेन के नेवेंशिया ग्रुप ने डिजाइन किया है और फिर इसका डिजाइन और इसकी टेक्नोलॉजी को टर्की के सेडेफ शिपयार्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। 2016 में सेडेफ द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन टर्की में ही शुरू किया गया और 2019 में इसे लॉन्च भी कर दिया गया। सभी सी बेस्ड ट्रायल्स पूरे करने के बाद अप्रैल 2023 में इसे टर्की की नेवी में कमीशन कर लिया गया है। इस L400 मिनी कैरियर के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इसमें लगाए गए एयर डिफेंस सिस्टम्स व मिसाइल्स को टर्की की ही एसेलान व हेविसेलान कंपनी ने तैयार किया है। इसमें इटालियन कंपनी लियोनार्डो का SPN 720 प्रिसीशन अप्रोच रडार लगाया गया है जो एयरक्राफ्ट को लैंडिंग में सहायता करता है। टर्की के इस मिनी कैरियर के खास फीचर्स को देखिए। यह एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ऑपरेट कर सकता है। इस पर 10 F-35 के बी वेरिएंट ऑपरेट कर सकते हैं जिन्हें शॉर्ट टेक ऑफ व वर्टिकल लैंडिंग के लिए बनाया गया है।
हालांकि अमेरिका के राइवल यानी रशिया से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण अमेरिका ने टर्की को F-35 जेट बेचने से साफ इनकार कर दिया है। इसलिए फिलहाल अमेरिका ने टर्की की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है और टर्की के इस TCG एनाडोलू मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। टर्की उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका का मूड जल्दी ही चेंज हो जाएगा और उन्हें F-35 के B वेरिएंट भी मिल जाएंगे। टर्की के इस मिनी कैरियर से 10 सुपर कोबरा और 12 सीहॉक हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं। इस पर 8 शिनूक जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। 27,000 टन वजनी इस L-400 मिनी कैरियर की लंबाई 232 मीटर्स है और यह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। इसकी रेंज तो 17,000 किलोमीटर तक है, जो काफी इंप्रेसिव है। यानी टर्की इसे ना सिर्फ अपने आस पड़ोस के समुद्री इलाकों में ऑपरेट कर सकता है, बल्कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इंडियन ओशन तक में भी इसे भेजा जा सके। टर्की इस TCG एनाडोलू मिनी कैरियर को एम्फीबियस असोल्ट शिप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी यह शिप 29 मेन बैटल टैंक्स के साथ साथ सैकड़ों सोल्जर्स को भी दुश्मन के कोस्टल एरिया में पहुंचा सकता है। टर्की का यह मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर सर्च एंड रेस्क्यू का भी काम अच्छी तरह से कर सकता है। किसी आइलैंड पर फंसे टूरिस्ट का रेस्क्यू करना हो, समुद्र की तेज लहरों में फंसे रिफ्यूजीज को बचाना हो, यह सभी काम यह L-400 शिप कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी बड़े नेवल शिप या क्रूज शिप का इंजन खराब हो जाए, उस पर आग लग जाए या किसी और वजह से यह डैमेज हो जाए, तो ऐसे में यह मिनी कैरियर अपने बेहद बड़े साइज के हैंगर की वजह से सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता है। रेस्क्यू बोट्स सर्वाइवर्स को लेकर सीधा इसके पिछले हिस्से से इस शिप के अंदर लोगों को पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, टर्की के इस मल्टीपर्पस मिनी कैरियर की कैपेबिलिटीज से कई गल्फ कंट्रीज काफी इंप्रेस्ड हैं और जल्दी ही टर्की को इस तरह के कई कैरियर शिप्स को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। टर्की अपने लिए भी इस TCG एनाडोलू शिप के जैसा ही TCG टर्किया कैरियर शिप भी प्लान कर रहा है। दोस्तों, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो वो अमेरिका के पास हैं। ये हैं निमित्ज क्लास और जेराल्ड आर फोर्ड क्लास के 1 लाख टन से भी ज्यादा वजनी सुपर कैरियर्स। ये न्यूक्लियर पावर्ड होने के कारण अनलिमिटेड रेंज रखते हैं और एक बार में ही 90 एयरक्राफ्ट तक को कैरी कर सकते हैं। इसी कारण इनकी कैपेबिलिटीज अलग ही लेवल की होती है। अमेरिका ने जो नया जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, वह अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन दोस्तों, इसको तैयार करने की कॉस्ट $15 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसे अफोर्ड कर पाना सभी देशों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ऐसे एक बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत में लगभग 3 छोटे हेलीकॉप्टर कैरियर्स बनाए जा सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर कैरियर से अपने आस पड़ोस के समुद्री इलाकों में अच्छा खासा दबदबा रखा जा सकता है। दोस्तों, यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई देश अमेरिका की तरह सुपर पावर नहीं है और हर देश को अमेरिकी सुपर कैरियर जितनी कैपेबिलिटीज नहीं चाहिए होती हैं। इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी की जरूरत तो बड़े लेवल की लड़ाई में ही पड़ती है। बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स खास तौर पर ऑफेंसिव पावर को दिखाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर कैरियर्स का काम अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए निगरानी रखने का है और यदि अपने देश की कोस्टलाइन के नजदीक दुश्मन की सबमरीन्स आती हैं तो उन्हें MH-60R जैसे एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स के जरिए ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी इन हेलीकॉप्टर कैरियर्स में होती है। इसके लिए P-8I जैसे निगरानी एयरक्राफ्ट की भी सहायता ली जाती है। यानी कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर कैरियर्स का रोल ऑफेंसिव ना होकर डिफेंसिव ज्यादा होता है। अमेरिका के पास 10 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अलावा लगभग 11 ऐसे हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी मौजूद हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर कैरियर का वजन 45,000 टन तक होता है। इतना वजन तो कई देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर में भी नहीं होता है। फ्रांस का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गूल मात्र 42,000 टन वजनी है। दोस्तों, जापान ने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स बनाए थे। ये खास तौर पर चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार किए गए थे। अब क्योंकि जापान अमेरिका का मित्र देश है और अमेरिका से जापान को F-35 के B वेरिएंट भी मिल गए हैं, तो उन्होंने इन हेलीकॉप्टर कैरियर्स के डेक को स्की जंप सिस्टम के अनुसार मॉडिफाई कर लिया। इससे F-35B जेट्स इन पर ऑपरेट कर सकते हैं।
यानी जापान के हेलीकॉप्टर कैरियर्स अब मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स बन चुके हैं। दोस्तों, भारत में भी काफी समय से ऐसे एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स की कमी महसूस की जा रही है जो हेलीकॉप्टर कैरियर्स का रोल भी निभा सकें। अब देखना यह है कि भारत कितनी जल्दी इस कमी को पूरा करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।